हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाती है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एंगल ए और एंगल बी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अक्यूट एंगल्स हैं और उन दोनों में हमें रिलेशन ये दिया है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। मतलब कि दोनों एंगल का जो कॉस अगर हम ले तो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और वहां पर एंगल ए और एंगल बी को अक्यूट एंगल हम लोकेट कर देते हैं। फिर देखते हैं अब आगे हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। देखिए हमें दिया हुआ कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, अक्यूट एंगल्स हैं। तो मतलब कि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, अब बोला कि ए और बी क्या है, अक्यूट एंगल्स है। मतलब कि एक एंगल यहाँ पर होगा और दूसरा एंगल क्या होगा, यहाँ पर होगा। ए या बी कहीं भी हो सकते हैं, बस यहाँ नहीं हो सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि दोनों क्या है, अक्यूट एंगल्स हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ए को यहाँ ले लेते हैं, बी को यहाँ ले लेते हैं और सी को यहाँ ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया कि ए और बी क्या है, अक्यूट एंगल्स हैं। ठीक, अब देखिए अब हमें जो गिवन है हम उस पर आते हैं और जरा आगे देखते हैं सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, लिखते हैं गिवन क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। देखिए क्वेश्चन में दिया कि cos A इक्वल टू कॉस बी है। अब जरा हम अपने फिगर पर आते हैं, देखते हैं cos A किन किन साइड्स का रेशियो है और उसी तरह से cos B का भी देखते हैं। पहले हम cos A का अगर देखें तो देखिए हम यहाँ किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल A की बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल A की बात करें तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, और बेस क्या होगा, AC। ठीक है, तो cos A की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि किनका रेशियो होता है, PBP अपॉन में HHB। देखिए कॉस किन साइड का रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक, तो अगर हम एंगल ए की बात करें तो बेस क्या हो जाएगा, AC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो सबके लिए यही है, AB। ठीक, तो अगर हम कॉस ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन में AB। इसी तरह से अगर हम कॉस बी का लिखना चाहें तो देखिए कॉस बी की अगर बात करें, जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया और उसके साथ जो साइड होती है क्या होता है, बेस। तो कॉस किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी के लिए क्या होगा, बेस BC होगा और हाइपोटेनस तो AB ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस बी की जगह BC अपॉन में AB। अब जरा हम यहाँ देखते हैं, देखिए AB दोनों साइड्स है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, AC इक्वल टू BC। ठीक, देखिए हमें क्या पता चला यहाँ से कि AC साइड BC साइड के इक्वल है। मतलब कि ये AC और ये BC, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और हमने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर साइड AC और BC आपस में इक्वल है तो AC के सामने कौन सी एंगल है, B, और BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A। ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ऐसा एक थ्योरम हमने क्लास 9 में पढ़ा था। मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर AC BC के इक्वल है तो AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, वो थ्योरम अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे थ्योरम लिख दिया हुआ है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल। कि इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर देखिए अब AC के सामने कौन सी साइड है, साइड AC ये है और उसके सामने एंगल कौन है, B। तो मतलब कि एंगल B इक्वल हो जाएगा किसके, BC क्या है, देखिए BC ये है, इसके ठीक सामने कौन सी साइड है, एंगल A। तो एंगल B और एंगल A आपस में इक्वल हो गया। या फिर हम इसको लिख सकते हैं और करके लिख लें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हमने बस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको लिखा हुआ है। साइड AC और BC आपस में इक्वल थी तो हमने जो थ्योरम पढ़ा था कि इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल B एंगल A आपस में इक्वल होगा। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ नीचे लिख देते हैं प्रूफ्ड।